पाकिस्तान में सैलाब हर साल ही तबाही करता है और इस अगू भी सारी जिंदगी करते रहना। ਉਹਦੀ वजह यह है कि पाकिस्तान एक ਜ਼ੇਰੀ इलाका है यानी जोग्राफियाई लिहाज नाल अगर वेख्या जाए तो इंडिया पाकिस्तान नाल उच्चा है और पाकिस्तान इंडिया नाल ढेर सारा नीवा है। यानी एक स्लाइड आर समझ लो वो इंडिया उच्चा और पाकिस्तान नीवा है। पाकिस्तान में बारिशां ना भी होन, अगर इंडिया में ज्यादा बारिशां हो जान तां भी पाकिस्तान च सैलाब होना। लेकिन अज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि कुछ दिनों तो सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई है। मैंने ये तो नहीं पता वो तस्वीर किस बनाई है। बहरहाल कोई साहब ने उन्हें एक नक्शा जा बनाया डैम, उस तो अगू निक्का डैम है, मुड़ नारा ने, मुड़ निक्का डैम है, मुड़ अगू विराज है तो फिर अगू नारा है। यानी एक उन्हें मफरूजा पेश किया कि इंज जड़ा पाकिस्तान हुकूमत नहीं करती पई और इंज करे तो पाकिस्तान सैलाब जड़ा वो कंट्रोल हो जाएगा। हुण मैंने ये तो नहीं पता भाई साहब कौन ने या उन्हें मतलब किस हिसाब नाल नक्शा जा बनाया है। बहरहाल ये कि मैं जो कुछ पढ़िया सुनिया या सन जितनी समझ है या जो कुछ असां वेख्या वो मुताबिक जो डैम है ना वो कम अज कम उस जगह से बनता है जिथे कुदरत भी साथ देवे। यानी कि मतलब एक वादी होवे जिहदे विच अगों तुसीं मतलब डैम बना के तुहानूं पानी रोक लवो तो वो तुसीं पानी को यूटिलाइज कर लो, बिजली बना लो या जिमें भी तुसीं उन कर लो। ये डैम जिहड़े ने ये बन सकते हैं बलाई इलाके यानी कि पाकिस्तान का जिहड़ा शमाली इलाका है उस साइड। उस तो बाद दूजी गल रही बराज की। बराज जड़ा है वो भी मकसद एक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत बनता है। इंजे नहीं मतलब अंजे दर दो बराज बना दो, ये इंजे नहीं बनता। यानी कि ये वास्ते भी कोई थोड़ा बहुत कुदरत का जड़ा है वो अमल दखल होंदा है। यानी थोड़ी जी जगह जिथे बराज बनना है वो भी साथ दे तां बराज भी जड़ा वो बन सकता है। दूजी गल है जी पाकिस्तान च हर साल ज्यादा तबाही होंदी वो होंदी है मैदानी इलाकों में, यानी पंजाब तो शुरू हो के ते सिंध तक। हुण पंजाब विच किहड़े ऐसे पहाड़ ने या किहड़ी ऐसी जगह जिथे मतलब बंदा डैम बना ले, नहीं इत्थे डैम बन सकते। हुण हैड कादराबाद और हैड खान की ज्यादा तो ज्यादा 50 किलोमीटर के फासले ते ने, लेकिन इस बारी जिहड़ा सैलाब आया दोवां बराजां दे बंद तरोड़ने पै तां जाके वो बराज सेव होए ने। किस्सा मुख्तसर ये वे कि पंजाब और सिंध एक सुमारी जगह है, इत्थे बराज बड़ी मुश्किल नाल बन सकते हैं लेकिन डैम इत्थे नहीं बन सकते। और ज़ाहिर है जो सैलाब ने यह भी मकसद नहीं रोक सकते। लेकिन ये एक फैक्टर भी जरूर है कि हुकूमत के कंट्रोल या हुकूमत के हथ वस भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट या बराज वगैरह को बना के तो किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जितने भी बराज बनाए जान सैलाब ने बराज नहीं रोक सकते। हुण इस पासे आने अब इसका हल की है, यह मिठिया एक ही हल है। एक बंदा ही शायद तुहानूं हुण याद है या नहीं याद, और जिथे भी तकरीर करता है तो हर तकरीर में एक मुद्दा जरूर चुकता है। हर तकरीर में एक टॉपिक जरूर हुंदा है, क्लाइमेट चेंज। So first of all, I start with climate change. I must again reiterate the threat posed to mankind due to climate change. Unprecedented fires in Australia. उन 10 मुल्कों में दुनिया में जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। Some 20 years ago, if we spoke about climate change, एक्नॉलेजमेंट है कि पाकिस्तान वो चंद मुल्कों में से जो भी कोशिश कर रहा है अपने मुल्क में ये जो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है वो दूर करने के लिए। क्लाइमेट चेंज तो मुराद है वह मौसम तब्दील हो रहा है जिसकी वजह तो बारिशां जड़ियां ने बेवक्त होंदियां ने और जरूरत तो ज्यादा होंदियां ने और सैलाब की वजह बनती है। इस क्लाइमेट चेंज ने किवें कंट्रोल किया जा सकता है, इस तवे मिठिया एक ही हल है, वो हल है रुख लाओ। जितने हो सकता है हर बंदा जितने जोगा है उतनी रुख लैके लावे, यानी रुखां दा सैलाब लिया जाए तां अभी सैलाब रुकना है। यानी जंगल खत्म होंदे जा रहे हैं। साडे जिले मंडी बहाउद्दीन विच भी एक डफर जंगल है जिहड़ा पाकिस्तान का दूजा वड्डा मसनूई जंगल है, छांगे मांगे तो बाद और वो भी खत्म होंदा जा रहा है। यानी मुल्क उत्थों रुख वढ़ के लै तो जांदा लेकिन लांदा कोई, और ना ही महकमा जंगलात का इस पासे को ध्यान है। बहरहाल मेरा तो ख्याल है ये एक लासल जी बहस है। यानी हर साल जदों सैलाब आउंदा है हर बंदा अपने अपने मफरूजे छड्डदा है, लेकिन उहदे ते अमली तौर पर कोई बंदा भी समेत मेरे काम करने वास्ते तैयार नहीं।